अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाडली के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से बहादुरपुरा के इलाके मूसा नदी के पास मलऊन शैतान सुवर की औलाद वसीम रजवी के खिलाफ एहतजाज किया गया है और वसीम रजवी कुत्ते के पुतले को भी जलाया गया है। इस मौके पर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सोशल एक्टिविस्ट सैयद समी और दूसरे इनके साथी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करो भैया पूजा जल्दी जल्दी। चला जल्दी जल्दी। छोड़ दे रे। अरे हल्लू हल्लू रे उछलेगा देख के। वसीम रजवी हाय हाय वसीम रजवी कुत्ते की मौत है इसकी। आज वसीम रजवी का पुतला जलाया गया। हैदराबाद की मशहूर जो हमारे निज़ाम सरकार बनाए थे, ऐसे गंदे लोगों के लिए हम आज उसको जलाकर अभी वसीम रजवी का पुतला जलाकर अभी उसके राख को, ये मूसा नदी का गंदा पानी है, ये मूसा नदी का पानी पूरे हमारे हैदराबाद की जितनी भी आवाम है, पूरी टॉयलेटा बाथरूम ये सोप करती जो गंदगी, वो गंदगी में आज इसकी मुंडी और इसकी राख को बाहर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद समी सोशल एक्टिविस्ट बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी तहरीक मुस्लिम शब्बान जनाब मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से ये प्रोग्राम किया गया। आज मेरे तकरीबन भाई मौजूद है मेरे साथ, जो मेरे करीबी है, बहुत अजीज़ मेरे भाई लोग। आज वसीम रजवी, जो मलून वसीम रजवी है, एक आतंकवादी, एक मलून जिसको कहते हैं, बहुत सारे अल्फाज है इसके लिए बोलने में, इतनी आँख लगी हुई है मेरे पास में, मैं बता नहीं सकता हूँ। आज इसका पुतला मूसा नदी हैदराबाद शहर की बहुत मशहूर नदी है जो मूसा नदी कहा जाता। आज ये वसीम रजवी का हम लोग यहाँ पर गंदे पानी में पुतला जलाए, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जलाने का मकसद क्या है आपका? हम ये एक मैसेज देना चाह रहे कि पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि गंदगी को सिर्फ और सिर्फ गंदगी में बहा सकते, हमारी पाक साफ ज़मीन पर ये वसीम रजवी को ना जला सकते ना हम दफना सकते। इसलिए आज हम लोग ये डिसाइड करें कि वसीम रजवी, मलून वसीम रजवी जो गुस्ताखी करा है हमारे नबी की शान में, जो कुरान शरीफ की शान में,
ये बहुत ही बकबरताना हरकत है। ये बहुत गलत हरकत है, क्योंकि हम सारे मुसलमान, जितने भी सारे मुसलमान हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान को इसके ख़िलाफ़ उठकर खड़े होना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर होना चाहिए, हर बस्ती में से एक पुतला जलाना चाहिए, वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम आज नौजवान ये मैसेज देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को, वसीम रिजवी जो मलून वसीम रिजवी है, उसको हमारी पाक साफ ज़मीन पर ना दफनाने की इजाज़त है, ना तो उसको रहने की इजाज़त है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको वाजिब क़त्ल है और उसका क़त्ल करना चाहिए और ऐसे उसको ज़िंदा जलाना चाहिए। मेरे हाथ को मिल गया तो ज़िंदा जला देता हूँ मैं इसको। ये आप लोगों का प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? ये जब तक हुकूमत, ये इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी सरकार जब तक उसको पकड़कर जेल में नहीं डालेंगी, जेल में डालना हमारा मकसद नहीं है, उसको फांसी देना हमारा मकसद है। क्योंकि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है, चाहे वो कौन सा भी मज़हब रह दो। कहीं मेरे दोस्त हिंदू है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई है, हम उसके मज़हब के आगे नहीं जाते। हमारा इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि हम किसी के मज़हब के आगे जाएं, हम किसी की मज़हब की जो है सो तौहीन करें, उसके मज़हब के ख़िलाफ़ बोले, क्योंकि ना हमारा इस्लाम सिखाता, ना हम खुद एक पार्टिकुलर, हम लोग सेकुलर हिंदुस्तान में रहते हैं और हम सब सेकुलर है, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है। तो इसके ख़िलाफ़ हर किसी को खड़े होने की ज़रूरत है। और वो नरसिंह आनंद सरस्वती, उसको भी ये चुनौती देता हूँ, तू जब तक उसको साथ रखेगा तेरी भी ऐसी मौत होगी। तू तो जलने वाला है और तेरे को जलाने के बाद तेरी भी राख को ऐसी खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।